औरैया जिले के बिथुना विधानसभा क्षेत्र के एरवा कटरा मंडल के रघुनाथपुर, फैजुल्लापुर आदि विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाजपा कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष भुवन प्रसाद गुप्ता, बिथुना विधानसभा की प्रत्याशी रही एवं कन्नौज सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्य, भाजपा जिला महामंत्री कौशल राजपूत, पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कमलेश अवस्थी, अनिल शुक्ला, अभय सेंगर, मंडल अध्यक्ष हरि नारायण तिवारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कभी किसी भी जाति नहीं पूछा। नरेंद्र मोदी ने आम आवास की समस्याओं और उनकी समस्याओं का निराकरण बगैर किसी भेदभाव के पूर्ण करने का काम किया है। मोदी और योगी की सरकार ने विकास के नए आयाम को प्राप्त किया। देश भर में लाखों की संख्या में स्वयं सहायता समूहों से करोड़ों बहनें जुड़ी हुई हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की जनता की लाभप्रद योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। वहीं उन्होंने कहा कि समस्याओं का निदान करना ही मोदी की गारंटी है। साथ ही साथ सभी को लोगों को फिर केंद्र में मोदी जी सरकार बनाने का संकल्प दिया एवं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, बिथुना विधानसभा के प्रत्याशी रही एवं कन्नौज सांसद प्रतिनिधि रिया शाक्य ने भी संबोधन में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। पूछता था कि तुम्हारी जात में कितने गरीब ऐसे हैं जिनको अब तक पक्की छत नहीं मिली है। तुम्हारी जात में कितने गरीब ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर अब तक शौचालय नहीं बना है। वो कभी नहीं पूछता था कि तुम्हारी जात में कितने गरीब ऐसे हैं जिनको इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है। वो कभी नहीं चिंता करता था कि तुम्हारी जात में कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। वो तो जाति के नाम पर केवल वोट ले लेता था और वोट लेकर यदि सरकार बना लेता था तो चिंता अपने और अपने परिवार की ही करता था, फिर किसी की चिंता नहीं करता था। कैसे बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, बहू कैसे सांसद बन जाए, भैया कैबिनेट में पहुंच जाए, दूसरा भैया राज्यसभा में चला जाए, नाती पोता भी विधायक सांसद बन जाए, चेला चमचों को भी झूठन मिल जाए, महल बन जाए, कोठी खड़ी हो जाए, केवल यहीं तक सोच सीमित रहती थी। कभी अपनी जात के गरीबों की भी चिंता नहीं करता था। लेकिन पहली बार देश में एक ऐसा नेता आया, नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता हमको मिला जिसने कभी हमारी जाति पूछी ही नहीं। आप बताइए, मोदी ने पूछा कभी तुम्हारी जाति क्या है? मोदी ने कभी पूछा तुम किस धर्म से आते हो? मोदी ने क्या यहाँ पूछा तुमने वोट दिया है कि नहीं दिया है? मोदी ने तो केवल इतना पूछा कि अम्मा बताओ तुम्हारे सर पर पक्की छत नहीं है? यदि नहीं है तो मैं तुम्हारा मकान बनवाता हूँ। मोदी ने पूछा बहन बताओ तुम आज भी सोच जाने के लिए क्या सूर्यास्त का इंतजार तो नहीं करती हो? यदि करती हो तो तुम्हारे दरवाजे पर शौचालय बनवाता हूँ। मोदी ने कहा बहन तुम आज भी क्या लकड़ी बीन कर लाती हो? चूल्हा जलाने के लिए गोबर इकट्ठा करती हो? तो बहन मैं तुम्हारे घर पे गैस चूल्हा सिलेंडर भिजवाता हूँ। मोदी ने पूछा चाचा बताओ तुम्हारे इलाज में कोई पैसों का संकट तो नहीं आ रहा है? पैसों के कारण से तुम्हारा इलाज नहीं हो पा रहा है? तो मैं तुम्हारा 5 लाख रुपया तक का इलाज कराता हूँ। पहली बार देश में नरेंद्र मोदी के जैसा नेता हम सबको मिला है।